हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में और उससे यूज़ करके हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे उस चीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें रैंक निकालना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हमें ये फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो चाहिए। अगर 1 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। तो हमें 1 मिल रहा है, देखिए कैसे। अगर हम ये R1 है, ये R2 है, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करते, R1 R2 को इंटरचेंज कर दे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मैंने R1 R2 को इंटरचेंज कर लिया, मतलब इस चीज़ को मैं ऊपर ले गई, ठीक है, और इस चीज़ को मैं नीचे ले आई। आप अगले स्टेप में देख रहे होगे, ठीक है, वो हमने कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया, दिस मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। सारी चीज़ें साथ साथ याद रखा करो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ज़ीरो बनाना है इसको यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस 2R1, ठीक है। R1 को हम सेम रखेंगे, इस जो R1 को हम सेम रखेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R2 माइनस 2R1, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये होगी R2, बीच में माइनस का साइन 2, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, R1 को उतार लिया, तो 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, 0 बन जाएगा। उसके बाद हम R3 पे ऑपरेशन लगा देंगे, R3 माइनस 3R1। यूज़ किसका करना है, हमें R1 के फर्स्ट एलिमेंट का यूज़ करना है, R1 का यूज़ करना है बेसिकली हमें। तो दिस इज़ R3 माइनस 3R1, दिस इज़ R1, ठीक है। 3 माइनस 3 इसका फर्स्ट, इसका रो का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सिमिलरली R4 पे यूज़ करेंगे हम, R4 माइनस 6R1, ठीक है। देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस कर दूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको और इसको माइनस कर दूँगी तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको और इसको माइनस कर दूँगी तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये ऑपरेशन R2 पे लग रहा है, ये ऑपरेशन R3 पे लग रहा है, ये वाला ऑपरेशन R4 पे लग रहा है, R1 सेम रह रही है, ठीक है। वही हमने करा, R1 को सेम रख लिया। आफ्टर ऑपरेशन R2 इसमें कन्वर्ट हो गई, R3 इसमें कन्वर्ट हो गई, R4 इसमें कन्वर्ट हो गई, न्यू R1 R2 R3 हमने लिख लिए, ठीक है। जब आप हाथ से लिखोगे और इसको करोगे ना, आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड दिस इज़ द रफ वर्क। ज़रूरी नहीं है आप ये ऐसे करके दिखाओ, ये ऑपरेशंस लिखना तो ज़रूरी है, ये ऑपरेशंस लिखना तो ज़रूरी है, बट ये जो कर रखा है ना मैंने, ये वाली चीज़, ये रफ वर्क है। आप साइड पे या आपके माइंड में भी कर सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन शार्प है। मैंने बस दिखाने के लिए आपको कर दिया कि ऐसे करते हैं, ठीक है। अब क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ तक हमने ये एलिमेंट्स को 0 बना लिया। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ 5 माइनस 4 कर दूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, मतलब R2 पे ऑपरेशन लगा दूँ, R2 माइनस R3, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। R2 माइनस R3 ये मैंने माइंड में ही कर दिया। 5 माइनस 4 क्या आ गया, 1, 3 माइनस 9 क्या आ गया, -6, 7 माइनस 10 क्या आ गया, -3। याद ये रखो कि हमें R2 के सारे एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। ऐसा ना हो सिर्फ इस एलिमेंट पे 5 माइनस 4 1, इसको ऐसे ही लिख दे, इसको भी ऐसे ही लिख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पूरी की पूरी R2 पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारा क्या स्टेप है कि हमें इसको भी ज़ीरोज़ बनाना है, किसका यूज़ करके, इसका, राइट। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी, 1 माइनस 1, ये तो वैसे ही 0 बन जाएगा, मतलब C2 पे ऑपरेशन लगा दूंगी, C2 प्लस C1, ठीक है। अगर इसको C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे 2 बन जाएगा, इसको और इसको अब ऐड कर दूंगी, 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0। मीन्स C1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद C3 में ऐड कर दिया। ये ऑपरेशन हम C3 पे यूज़ करेंगे, राइट।
और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ C1 को, यहाँ पे 4 0 0 0 बन जाएगा, और फिर 4 माइनस 4 क्या बन जाएगा 0, यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। मतलब C1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद C4 में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये ऑपरेशंस लग जाएंगे। ये ऑपरेशन C2 पे लगेगा, ये ऑपरेशन C3 पे लगेगा, एंड ये ऑपरेशन C4 पे लगेगा। जो C1 है वो हम एज इट इज़ रख रहे हैं, ठीक है। ये C2 पे, ये C3 पे, ये C4 पे, C1 को हम एज इट इज़ रख रहे हैं। C1 को ऐसे ही उतार लिया। ये देखिए जो न्यू C1 है आफ्टर ऑपरेशन, ये रही 0 1 4 9, वो उतार ली। न्यू C3 0 माइनस 6 9 12, वो उतार ली। एंड न्यू C4 हमने वो उतार ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाएंगे इसको यूज़ करके, इस 1 को यूज़ करके हम यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाएंगे। मतलब अगर मैं इस R2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। मतलब R2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद R3 में से माइनस कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं R2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर R3 से माइनस कर दूंगी, R2 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, R4 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, राइट। वही करा, ये ऑपरेशन R3 पे लगा, ये ऑपरेशन R4 पे लगा। जो R1 R2 हैं वो हमने सेम रखे, ठीक है। ये देखिए, हाँ, R1 R2 हमने सेम रखे। दिस इज़ न्यू R3, वो उतार लिया। दिस इज़ न्यू R4, हमने वो उतार ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर देखिए, अगर मैं R4 पे ऑपरेशन लगा दूंगी, R4 माइनस 2 R3, तो ये सारी रो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज़ ये इस रो का मल्टीपल है। आपको नज़र आ रहा है ना, अगर मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यही रो बन जाएगी। तो R3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने R4 से माइनस कर दिया, तो ये नीचे वाली 4th रो ख़त्म हो गई, 0 बन गई। हमारा एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बनाना, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे तो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, अब हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ बनानी है, यहाँ पे ज़ीरोज़ बनानी है इसका यूज़ करके। मतलब अगर मैं इस कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। और अगर मैं इसी कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो वही चीज़ करी है, C3 पे ये ऑपरेशन लगा दिया, C4 पे ये ऑपरेशन लगा दिया, C1 C2 एज इट इज़ रखे। दिस इज़ न्यू C3 एंड दिस इज़ न्यू C4। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब C4 पे ऑपरेशन लगा दिया, बेसिकली यहाँ पे नॉन ज़ीरो बन गया, इसके नीचे ज़ीरो है। अब हमें इस नॉन ज़ीरो के नीचे ज़ीरो है, राइट साइड पे ज़ीरो बनाना है। यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशन लगा दिया, C4 माइनस 2/3 C3, बिकॉज़ ये देखिए दिस इज़ C4 क्या है हमारा 2 माइनस 2/3, C3 क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बाकी सारे तो ज़ीरोज़ हैं, वो तो ज़ीरो ही रहेंगे आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो यही मेन था, इसको भी हमने ज़ीरो बना लिया। अब हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब अगर तो हम इसका अब हम रैंक निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए एक सेकेंड, क्योंकि ये देखिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे आसपास क्या हैं ज़ीरो, ऊपर भी ज़ीरो है नीचे भी ज़ीरो है, डायगोनल नॉन ज़ीरो है। अब हम इसका रैंक निकालेंगे, ठीक है। अब इसका अगर 4x4 का तो एक ही माइनर है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि एक पूरी की पूरी रो ज़ीरो पड़ी है, पूरी की पूरी कॉलम भी ज़ीरो पड़ी है, रो भी ज़ीरो पड़ी है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो आ जाएगा। तो 4x4 का एक ही माइनर था जो ज़ीरो आ गया, तो इसका रैंक 4 तो हो नहीं सकता। अब हम 3 चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सब मैट्रिक्स पड़ी है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब इस सब मैट्रिक्स का माइनर क्या आ जाएगा हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाएगा। 3 ऑर्डर का एक माइनर नॉन ज़ीरो आ गया, इट मीन्स इसका रैंक क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से इससे रैंक निकालना इजी हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करने से रैंक नहीं चेंज होता। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑपरेशन अप्लाई करने से रैंक नहीं चेंज होता, तो इसका रैंक निकालना इजी है,
ठीक है। तो ये आपके लिए ना, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हैं आपके लिए। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4, आपने इन पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इनका रैंक निकाल के देखना है। तो बेसिकली आपका एम क्या रहेगा कि आप डायगोनल पे आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्रिएट करो डायगोनल पे, उसके बाद आप उसका रैंक निकालो, क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई करने से रैंक नहीं चेंज होता। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ। तो ये क्वेश्चन अब आप घर पे अपने ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।